हटाओ। स्मार्ट मीटर पर लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोबाइल आप बदल लीजिए, दूसरा लगा लीजिए। तो ये जबरदस्ती मीटर लगी क्यों रहा है जो 1.5 गुना? कितनी समस्याएं हैं लोगों की, स्मार्ट मीटर में कितनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, और ये जबरदस्ती की थोपी हुई है। भैया स्मार्ट मीटरों की समस्या को लेकर यहाँ चीफ साहब से मिलने के लिए आए थे, और आप देख रहे हैं झांसी में हर पावर हाउस के बाहर कितनी समस्याएं हैं लोगों की, स्मार्ट मीटर में कितनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, और ये जबरदस्ती की थोपी हुई, जैसे नोटबंदी थी, जैसे जीएसटी थी, वैसे ये भी जबरदस्ती की थोपी हुई अव्यवस्था है जिसकी किसी को कोई जरूरत नहीं है। तो यही चीज हमने उनसे कही है कि साहब, जब आप कोई चीज घर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो जबरदस्ती उसे थोड़ी बदल लोगे। ना हमारी इतनी कमाई है इस सरकार में, ना कोई आदमी परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से, तो जी रोज रोज मीटर बदलने की स्कीम, और जो मीटर बदल रहे हैं उसमें बढ़ा हुआ बिल आ रहा है। तो बिल्कुल क्लियर बोल दिया, बिल्कुल स्पष्ट बात की गई है कि जबरदस्ती मीटर नहीं लगवाने दिए जाएंगे। जनता आक्रोशित होगी, उसका भुगतान बिजली विभाग को भुगतना पड़ेगा। क्या आश्वासन मिला? भैया आश्वासन तो ये मिला है, इन्होंने कहा है कि हम जबरदस्ती किसी के हम ही नहीं लगवा रहे, लेकिन जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि इनके कि पुलिस की मदद से लगवाएंगे। तो उसके ऊपर भी बात करी है कि कोई भी पुलिस लेके मीटर लगवाने नहीं जाएगा बिजली विभाग का कोई भी ठेकेदार। अगर कहीं ऐसा होता है तो क्या करेंगे? तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे और जनता के संग में खड़े रहेंगे, और स्मार्ट मीटर जबरदस्ती जैसे नहीं लगवाना है, लगने नहीं दिए जाए, उसके लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे। आज आई हुई थी, वो क्या बात है? देखिए, हम लोग अधिकारियों का घेराव करने नहीं आए थे, लेकिन हमारी बात सुनी जाए, और बात सुनाने का हमें लोकतांत्रिक हक में। जब लोकसभा में सरकार के मंत्री कह रहे कि जबरदस्ती स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाएंगे और प्रीपेड मीटर नहीं लगाए जाएंगे, यहाँ विभाग कह रहा है कि हम पुलिस की सहायता से मीटर लगाएंगे। अरे, जो मीटर उखड़वाना चाहते हैं, जिनके बिजली के मीटर तेजी से चल रहे हैं, उनको उखड़वाने की एप्लीकेशन है, उनको आप उखड़वाइए, पहले की व्यवस्था कीजिए। आपने रिचार्ज के लिए हेल्प सेंटर नहीं बनाया। एक सब्जी वाला, एक ठेले वाला, एक गरीब आदमी जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिसकी उम्र आज 70 साल है, वो स्मार्टफोन कैसे ऐप आपका डाउनलोड करेगा? आज जिस तरह से लोगों के फोन में, ये अनिल लिछारिया जी हैं, इनके ऊपर 2 लाख रुपए का बकाया है, और ऐसा एक उदाहरण नहीं है, कई उदाहरण है। हमारे सराफा बाजार के अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल ने वो बात कही कि आप कम से कम जो कर्मचारियों की समस्या है, वो कहीं काली पट्टी बैठ के काम करते हैं, 500 करोड़ रुपए खर्च हो गए, उसके बाद कोई सुधार नहीं हुआ। हनुमान जयंती हो, रामनवमी हो, ईद हो, कोई भी त्योहार, लाइट त्योहार हो, लाइट 50 बार जाना है तो वो 500 करोड़ रुपए कहाँ गए? बिल तत्काल, अगर हम देखें, जैसे किसी का मोबाइल रिचार्ज होता है, तत्काल होता है, 1 दिन में हो रहा, 2 दिन में हो रहा, कंज्यूमर भाग रहे। निजी क्षेत्रों में आपने काउंटर दे दिया। हमारे अधिवक्ता वैभव भारत भट्टा ने, इम्तियाज भाई ने एक चीज कही कि आप जिन लोगों के मीटर 3 गुनी स्पीड से चल रहे हैं, उनको आप हटाइए। और पूरा का पूरा एक षड्यंत्र चल रहा। इस षड्यंत्र के खिलाफ हम लोगों ने आज चेतावनी दी कि हम जबरदस्ती अपने झांसी ललितपुर के अंदर किसी के घर पर स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे, और जो उखड़वाना चाहते हैं उनको उखड़वाने के लिए भी विभाग की जिम्मेदारी है। क्या मानते बिजली विभाग की गुंडागर्दी के थी? गुंडागर्दी है। परसों रात के उन्नाव गेट पे जब एक कंज्यूमर गया, उसको मारा पीटा। ये क्या स्थिति है? किसी को आप कैसे मार सकते हैं? अगर कोई कंज्यूमर अपनी बात करने गया तो आप उसको सब स्टेशन में पीटेंगे? लेकिन विद्युत विभाग का कहना है जबरदस्ती मीटर लगा के आदेश है हमारे पास, हम लगाएंगे, और जनता नहीं लगवा रही। कौन सा आदेश है? तो लोकसभा में जो ऊर्जा मंत्री ने जवाब दिया, उनसे पूछो ना कि भाई आपने लोकसभा में ये क्यों कहा गया कि 70,000 लोगों के मीटर, 70 लाख नहीं है वो, तो इतने बड़ी संख्या में लोग हैं झांसी में। मैं समझता हूं कि 1,000 लोगों के भी मीटर उनकी मर्जी से नहीं लगे, धमक के चले आते। संग में उनकी पुलिस जा रही, संग में दबाव बनाते कि ये करना वो करना। ये कोई तरीका नहीं है। जबरदस्ती मीटर हम एक भी नहीं लगने देंगे। अभी वार्ता में क्या निकला? आज की वार्ता में हम लोगों ने कहा कि आज हम लोग आपकी मीटिंग को बाधित नहीं करना चाहते, नहीं तो हम यहाँ से उठते नहीं, ना आपको उठने देते ना हम लोग उठते। अभी सुनने में मैदान चाहिए। मंत्री सुनने में आ रहा है कि 1 महीने एक्स्ट्रा जमा कराने के बाद लाइट खोली जा रही है प्रीपेड मीटर। नहीं, ये पूरी व्यवस्था इन्हें दुरुस्त करना पड़ेगी।
और अगर दुरुस्त नहीं दिया तो इसका जंगी आंदोलन होगा। पूछना था, ये था जैसे आप मोबाइल चलाते हैं, अब हम आपसे जबरदस्ती आके कहे मोबाइल आप बदल लीजिए, दूसरा लगा लीजिए, तो ये जबरदस्ती मीटर लगी क्यों रहा है जो 1.5 गुना ज्यादा बिजली का बिल आ रहा है? आप ये मोबाइल चला रहे हैं, मैं जबरदस्ती कह दूं कि आप नया ले लो, तो क्यों जबरदस्ती परेशान हो रहे हैं? अभी बताइए। 3175 बिल था, 4700 रुपए बिल भरा जब जाके लाइट आई। भाई तो फंड सरकार से लीजिए ना, इतना टैक्स लेते हैं हम लोगों से सरकार, जनता से सब चीजें ले लेंगे, मीटर भी जनता में थोपी है, एक्स्ट्रा बिजली बिल भी। अरे तो मीटर लगाने की जरूरत क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ साहब, इसकी जरूरत क्या है? जब सही चल रहा है, सब चीज अच्छी चल रही है, आज 2-3 साल में बदल क्यों रहा है मीटर? आप और वो एक्स्ट्रा भाग रहा है मीटर, हर आदमी परेशान है। एक्स्ट्रा भागने की कंप्लेंट बताइए। सर कंप्लेंट ले किसकी रहे आप चलिए किसी पावर हाउस पे भी चलिए, आप किसी भी पावर हाउस पे चलिए कोई सर। भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर, स्मार्ट मीटर, अब यहाँ पे 15% लोगों के यहाँ तो अभी पहले मीटर लगे हुए हैं, अब तो लोग कह रहे हैं हमारे हटवा दीजिए। वो पहले तो लोगों ने यही कह के लगवा रखा था कि पुराना मीटर भी साथ में लगा रहेगा, हम देख लेंगे संतुष्ट हो ये कार्यालय में है। तो भारी संख्या में अभी लगे आपने हुए बताया हैं। एक नॉर्मल हमारे घर में 2 पंखे एक लाइट है, जो मैं कह रहा हूँ, अगले महीने मीटर लगने के बाद अगर 1.5 गुना बिल आ रहा तो कैसे आ रहा? फिर कोई भी केस दिखवा दिए जिसके यहाँ दोनों मीटर लगे हुए होंगे। 2 मीटर कैसे? पुराना तो उखाड़ देती है ना सर, आप पुराना उखाड़ देते, नया लगा देते हैं, सभी के उखाड़ा साहब। 4700 रुपए बिल भरना पड़ा जब लाइट चालू हुई। आपको अलग समझाएंगे, सारी बातों के साथ जवाब नहीं हो वही सकता। मुद्दा है और कि बिल मीटर लगाने की जरूरत ही क्या है, हम ये कह रहे हैं आपसे। तो फास्ट का बड़े बड़े अधिकारी हैं। अनिल लिछारिया हमारे कम से कम 25 साल से जनसेवा में, इनके घर पे पूरा बिल जमा है और 2 लाख रुपए उस पे बकाया ऐसे